बिहार सरकार आजकल ना कौशल विकास के जरिए रोजगार बढ़ाने पर काफी ध्यान दे रही है। हाँ बिल्कुल। आज हम उनकी एक खास पहल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये बिहार कौशल विकास मिशन मतलब BSDM और महिला एवं बाल विकास निगम WCDC मिलके चला रहे हैं। जी। हमारे पास इससे जुड़ा एक सरकारी दस्तावेज भी है, RFP, जिसे कहते हैं प्रस्ताव हेतु अनुरोध। और इसका सीधा सा मकसद लग रहा है कि ट्रेनिंग को सीधे नौकरियों से जोड़ा जाए। देखते हैं ये कैसे होगा। बिल्कुल। देखिए, BSDM तो बिहार में स्किल डेवलपमेंट के लिए मेन एजेंसी है ही। हाँ। और WCDC के साथ मिलकर ये प्रोग्राम खास तौर पर ऐसी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है जिसके बाद नौकरी पक्की हो। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे ना, हाँ, उनके लिए ये जरूरी है कि भाई उनके पास पहले से कंपनियों के साथ पक्के वेरीफाइबल समझौते हों कि वो ट्रेनिंग पूरी करने वालों को नौकरी देंगे। मतलब शुरू से ही फोकस नौकरी पर है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ट्रेनिंग दे देना ही काफी नहीं है। तो फिर इस पहल में अगर कोई संगठन जुड़ना चाहे तो उनके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं? कुछ बेसिक जरूरतें तो होंगी ही। हाँ, शर्तें तो हैं और काफी मजबूत हैं। जैसे एक तो ये कि संगठन 31 मार्च 2021 से पहले का रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर पिछले 3 साल का उनका एवरेज सालाना टर्नओवर वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का हो। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, और 31 मार्च 2024 तक उनकी नेट वर्थ वो भी कम से कम 25 लाख रुपए हो। ये आंकड़े शायद इसलिए हैं ताकि पता चले कि संगठन भरोसेमंद है, टिकने वाला है, बीच में कहीं दिक्कत ना आ जाए। समझ गई। मतलब सरकार पक्का करना चाहती है कि पार्टनर सक्षम हो। और क्या, पहले का कोई तजुर्बा, कोई अनुभव भी दिखाना होगा? हाँ, अनुभव तो बहुत ही जरूरी है। उनका पिछला प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाएगा। मतलब उन्होंने पहले कम से कम 500 लोगों को नौकरी दिलवाई हो। अच्छा। और साथ ही हाल में कोई सरकारी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक पूरा किया हो जिसमें कम से कम 300 लोगों को ट्रेनिंग देने का टारगेट रहा हो। ठीक है। हाँ, और कुछ मामूली फीस भी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फीस, प्रोसेसिंग फीस और एक बयाना जमा राशि जो रिफंडेबल है, करीब 50,000 रुपए। तो ये तो हुई बुनियादी शर्तें, लेकिन क्या सिर्फ इन्हें पूरा कर लेने से ही काम बन जाएगा या आगे भी कोई परख होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये पूरा करना काफी नहीं है। असली चुनाव तो एक स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर होगा। स्कोरिंग, वो कैसे? उसमें कई चीजें देखी जाएंगी। संगठन का अनुभव कितना है, उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी है, और सबसे जरूरी, नौकरी दिलाने की उनकी कैपेसिटी कितनी है। वो कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी कंपनियां से मिले आशय पत्रों से, मतलब लेटर्स ऑफ इंटेंट या LOIs। ये वो चिट्ठियां हैं जो कंपनियां देंगी कि हाँ, हमारे पास इतने ट्रेंड लोगों के लिए नौकरियां तैयार हैं। अच्छा, मतलब पक्का सबूत चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा पिछले प्लेसमेंट के आंकड़े और एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। कम से कम 60 अंक तो लाने ही होंगे, पर ध्यान रहे 60 अंक का मतलब ये नहीं कि चुनाव हो ही गया। बाप रे, ये तो काफी कड़ी प्रक्रिया लग रही है। पर शायद इससे ये सुनिश्चित होता है कि सबसे काबिल पार्टनर ही चुने जाएं। हाँ, मकसद तो यही लगता है। अच्छा, मान लीजिए कोई संगठन चुन लिया गया, फिर उसकी असल जिम्मेदारियां क्या-क्या होंगी? काम क्या करना होगा उन्हें? हाँ, तो जब पार्टनर चुन लिए जाएंगे उनका काम काफी फैला हुआ होगा। उन्हें पहले तो सही उम्मीदवारों को ढूंढना है, जुटाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। फिर उन्हें ट्रेनिंग देनी है, वो भी नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब NOS के हिसाब से। ये तय मानक हैं कि किस काम के लिए क्या हुनर चाहिए। ठीक। ट्रेनिंग के दौरान आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हाजिरी भी जरूरी होगी ताकि पता रहे कौन क्लास कर रहा है, कौन नहीं। अच्छा, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। हाँ, कह सकते हैं। फिर उनका मूल्यांकन करवाना, सर्टिफिकेशन दिलवाना। और सबसे अहम, नौकरी। बिल्कुल। कम से कम 50% सर्टिफाइड उम्मीदवारों को नौकरी दिलवाना उनका टारगेट रहेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी लगने के बाद 1 साल तक उनका फॉलोअप भी करना है, देखना है कि वो टिके हुए हैं या नहीं। 1 साल तक? ये तो काफी लंबा फॉलोअप है। हाँ, और इसमें स्किल्स भी बड़े अलग-अलग तरह के हैं, जैसे ड्रोन ऑपरेटर, फैशन डिजाइनर, अकाउंट्स असिस्टेंट जैसे नए जमाने के कोर्स भी हैं। और मेडिकल फील्ड के रोल्स, टेक्निकल रोल्स भी शामिल हैं। अच्छा। और हाँ, उनके काम को परखा भी जाएगा, ग्रेडिंग दी जाएगी A, B, C, ताकि जवाबदेही बनी रहे। ये सब करने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्या ट्रेनिंग पार्टनर के लिए ये फायदेमंद रहेगा? हाँ, उसका भी एक पूरा मॉडल बनाया गया है। ट्रेनिंग की जो लागत है वो कोर्स की कैटेगरी के हिसाब से प्रति घंटा तय की गई है। जैसे कैटेगरी 1 के लिए करीब 49 रुपीज प्रति घंटा प्रति उम्मीदवार। ठीक है। और पेमेंट किश्तों में होगा। जैसे जैसे ट्रेनिंग के पड़ाव पूरे होंगे
कोर्स का कुछ हिस्सा पूरा हुआ, कुछ पेमेंट मिला, मूल्यांकन पास किया, कुछ और मिला, नौकरी मिली, तब पैसा मिलेगा, और फिर 12 महीने की ट्रैकिंग पूरी होने पर भी पेमेंट है। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि बेहतर प्रदर्शन के लिए इंसेंटिव्स भी हैं। अगर पार्टनर ज्यादा लोगों को नौकरी दिलाते हैं, मान लीजिए 70% या 85% से ज्यादा, हाँ, या फिर बेहतर तनख्वाह वाली नौकरी दिलाते हैं, जैसे महीने के 15,000 रुपए से ज्यादा, तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ये तो बढ़िया है। इससे क्वालिटी बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। और उम्मीदवारों के लिए कोई खास सहूलियत? हाँ, वो भी है। अगर ट्रेनिंग रेजिडेंशियल है, मतलब वहीं रहकर करनी है, तो रहने खाने का खर्च भी सरकार देगी। ये शहर के हिसाब से थोड़ा अलग अलग होगा। अच्छा। और कुछ पिछड़े समूहों के उम्मीदवारों के लिए वजीफे का भी इंतजाम है, और आने जाने के खर्चे का भी। कोशिश ये दिखती है कि पैसे की कमी से कोई सीख ना पाए, ऐसा ना हो। पर हाँ, एक सवाल जरूर मन में आता है कि पार्टनर्स के लिए ये सब फाइनेंशियली ठीक रहे, और साथ ही उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और जवाबदेही भी पक्की हो। ये संतुलन कैसे बनेगा? तो कुल मिलाकर देखें तो ये बिहार सरकार का स्किल डेवलपमेंट को सीधे रोजगार से जोड़ने का एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड तरीका लग रहा है। हाँ, काफी डिटेल्ड है। और WCDC के जरिए ये पहल जो है, ये ट्रेनिंग देने वालों, सरकारी विभागों और नौकरी देने वाली कंपनियों को एक मजबूत सिस्टम में बांधने की कोशिश है। फोकस साफ है, नतीजा यानी नौकरी और जवाबदेही। बिल्कुल सही कहा। ये RFP जो है, ये पार्टनर्स चुनने और नौकरी पक्की करने का एक मजबूत ढांचा तो देता है, लेकिन अंत में एक सवाल सोचने लायक है। क्या? कि जमीन पर निगरानी और ये जो 1 साल की ट्रैकिंग की बात है, ये असल में उन लोगों के करियर पर जो लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा, उसे कितनी सही तरह से दिखा पाएगी? क्या सिर्फ इस RFP के दायरे में रहकर हम सच में समझ पाएंगे कि उनकी जिंदगी में सही सुधार आया या नहीं? या इसके लिए कुछ और तरीकों की भी जरूरत पड़ेगी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।